ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 49वां सर्ग। इस सर्ग का विषय है दृढ़ विवेक ज्ञान संपन्न पुरुषों की जैसी महिमा होती है तथा जैसा उनको संसार भासता है उन सब का वर्णन। यानी जो विवेकी पुरुष हैं, यहाँ विवेकी पुरुष का अर्थ तत्ववेत्ताओं से लिया है जिन्होंने विवेक करते करते विवेक को सिद्ध कर लिया है। यानी अब उन्हें विवेक करने के लिए किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं है, एक स्वाभाविक विवेक उनमें निवास करता है। तो उनको यह संसार कैसा भासता है उनकी दृष्टि में, और उनकी महिमा यानी उनका प्रभाव कैसा है, इस बात का वर्णन इस सर्ग में किया जाएगा। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे रामचंद्र जी, जिनका विवेक ज्ञान परिपुष्ट हो गया है, ऐसे वासना रूपी मल का त्याग कर रहे महात्माओं के अंदर कोई अपूर्व ही महत्ता उत्पन्न होती है। हाँ, तो यहाँ पे विषय चल रहा है कि हे रामचंद्र जी, जिनका विवेक ज्ञान परिपुष्ट हो गया। परिपुष्ट का अर्थ होता है चारों तरफ से बलवान हो गया, यानी अब उसके विवेक को पराजित करने वाला दूसरा कोई नहीं रह गया। आपके विवेक को पराजित कौन करता है? ये जो विषय के प्रति आसक्ति होती है ना, यही आपके विवेक को पराजित कर देती है। लेकिन अभ्यास के द्वारा आपने विवेक को इतना पुष्ट किया कि अब विवेक को कोई भी आसक्ति पराजित ना कर रही हो, तो समझ लो कि आपका विवेक ज्ञान परिपुष्ट हो गया है। और विवेक ज्ञान परिपुष्ट हो गया है, इसका प्रमाण क्या है? अगर आपको विश्रांति उपलब्ध हो जा रही है ना, तो समझ लेना विवेक ज्ञान परिपुष्ट हो गया। नहीं तो ये समझ लेना कि कहीं ना कहीं आसक्ति शेष है, वही चित्त को उस तत्व में डूबने नहीं दे रही है। जैसे कोई व्यक्ति अमृत हो, अमृत का सरोवर, अब उसका पान करने के लिए जा रहा हो, तो कुछ चीज़ें ऐसी रख दी गई हों कि भाई इस अमृत को पीने मत देना। तो जब व्यक्ति उधर जाता है तो वो चीज़ें उसका हाथ पकड़ के खींचती हैं, हाथ छुड़ा के जाता है तो पाँव पकड़ के खींचती हैं, पाँव छुड़ा लिया तो कपड़ा पकड़ के खींच रहे हैं। एन केन प्रकारेण वो सरोवर तक ना पहुँचे। यही उद्योग किसका होता है? माया का। माया यानी मन जो इन संसार का अनुभव कर रहा है ना, इसी को माया कहा जाता है। नाम और रूप जो नाना प्रकार का दिखाई देता है, इसमें जो प्रियता है या अप्रियता, दोनों, एक राग उत्पन्न करेगी और एक द्वेष उत्पन्न करेगी। दोनों ही चित्त को उस चैतन्य में डूबने नहीं देना चाहती, विश्रांति दिलाना नहीं चाहती हैं। तो विवेक ज्ञान परिपुष्ट होने का यही अर्थ होता है। इसीलिए आगे इन्होंने लिख ही दिया है, जिनका विवेक ज्ञान परिपुष्ट हो गया है, ऐसे वासना रूपी मल का परित्याग कर रहे। यानी वासना रूपी मल का परित्याग कर भी वही सकता है जिसका विवेक परिपुष्ट हो। जिसका विवेक बलवान नहीं है, वासना को कैसे छोड़ेगा? एक चीज़ मैं बताता हूँ, कोई भी साधना की सिद्धि के लिए, चाहे वो कोई भी साधना हो, चाहे तमोगुणी से हो, चाहे रजोगुणी हो, चाहे सतोगुणी हो, जो सिद्धियों को देने वाली साधनाएं भी होती हैं ना, तो वहाँ पर भी आपको अपनी वासनाएं तो छोड़नी ही पड़ती हैं। वासनाएं तो आपको छोड़नी ही पड़ेंगी। नारायण, आप भले पिशाच की सिद्धि करो, चाहे पिशाचनी की करो, चाहे भूतनी की करो, अगर वासनाएं हैं ना आपके पास, तो कोई भी वस्तु आपको उपलब्ध नहीं हो सकती। लेकिन वहाँ क्या होता है कि वासनाएं निवृत्त नहीं की जा रही हैं, वासनाएं कुछ समय के लिए रोकी जा रही हैं कि भाई इस अवधि में वो भोगना नहीं है, संयम रखना है। ठीक है, तो केवल संयम रखने मात्र से वो चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, कुछ समय के लिए करना होता है। लेकिन ज्ञान के विषय में ऐसा नहीं है। ज्ञान के विषय में वासना को
निवृत्त करना पड़ता है, उनका परित्याग करना पड़ता है, यानी पूरी तरह से, क्योंकि वासना और विश्रांति दोनों विपरीत दिशा में है। दोनों चीज़ें एक साथ आपको नहीं प्राप्त हो सकती हैं। या तो व्यक्ति सो जाएगा या तो व्यक्ति भोजन करेगा। विश्रांति का मतलब है कि आपका जो अस्तित्व इस काल्पनिक जगत में है वह पूरे का पूरा लीन हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, इसका अगर आपको यथार्थ अनुभव करना है तो नारद जी का वो घटना आपको याद करनी चाहिए जब उन्होंने बोला था कि मुझे माया देखनी है। एकदम ठीक वही हाल है। हमने भी भगवान से एक दिन बोला था कि हमको माया देखनी है, तो हमने बोला ठीक है भाई जा देख, और वो माया अभी तक हमारी निवृत्त नहीं हुई। वो उन्होंने तो नहा के निकले और निवृत्त हो गई, और हम तो अभी जल के अंदर ही डूबे हुए हैं। ठीक है, जिस दिन तत्वबोध होगा, वो आपकी पूरी चेतना इस दृश्य जगत से उस तत्व में जगेगी, उस दिन क्या समझेगी? अभी तो मेरे को एक क्षण पहले तो अज्ञान हुआ था, उस एक क्षण में करोड़ों वर्ष बीत गए क्या? जो भ्रांति हम देख रहे हैं करोड़ों वर्ष की, क्षण मात्र होगी, उस समय आपको लगेगा ये क्षण भर ही रहा, और ये करोड़ों वर्ष की जन्म परंपरा। हाँ, किसी जीवन में मैं अमीर था, कितने ऐश्वर्य भोगे, और किसी में गरीब था, दो पैसे के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता था, किसी में रोगी था, किसी में कुत्ता बिल्ली था, क्या क्या भोगे, और एक क्षण का भ्रम, और इतना बड़ा प्रपंच। एकदम ऐसा ही अनुभव आपको होने वाला है। उस दिन लगेगा कि यार कहाँ फंसा दिया माया ने, जो था ही नहीं, जो आपको अभी काल भास रहा है ना, ये साल होते हैं, मास होते हैं, या ब्रह्मा जी का कल्प होता है, ये सब कल्पना में आता है। वृत्ति है तो ये है, वृत्ति नहीं है तो न कोई देश है न काल है, चाहे ब्रह्मा जी का हो चाहे किसी का भी हो, और ये सब भ्रांति के अंतर्गत ही है। जब आप ऐसा समझोगे तभी यहाँ जितने भी विषय हैं ना, उनमें आपकी प्रीति नहीं रहेगी, क्योंकि काल्पनिक चीज़ों में कभी प्रीति नहीं रहती है। अब नारद जी को क्या वहाँ का जो पति था उसमें प्रीति होगी? जो नारदी का पति बना था, जिससे उन्होंने बच्चे भी तो पैदा हुए थे। कल्पना की या सपने वाले की थोड़ी इतना प्रेम होगा, सपना का। हाँ, सपना का। ठीक वैसे ही जब आपका विवेक यथार्थ रूप से जागृत हो जाता है और इस जगत का परिहार करते हुए, त्याग करते हुए विश्रांति को उपलब्ध होना, जैसे जैसे आप विश्रांत होते जाओगे वैसे वैसे बुद्धि में बल बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे जगत की जो असत्ता है वो आपके चित्त में दृढ़ होती जाएगी। आप यहाँ मत समझो कि एकाएक दृढ़ हो जाएगी। यहाँ विश्रांति और जगत की निवृत्ति दोनों एक दूसरे को पुष्ट करती है। जितना ज़्यादा आप जगत के मिथ्यात्व का निश्चय करोगे उतना ही ज़्यादा वृत्तियों का बल कमज़ोर होगा, जितना बल कमज़ोर होगा उतना ही विश्रांति आपको प्राप्त होगी, और जितना ज़्यादा विश्रांति प्राप्त होगी उतना बुद्धि में बल बढ़ेगा। क्या समझने के लिए कि यह जो जगत दिखाई दे रहा है ना, कल्पना मात्र है, इसमें जो हम सुख की भावना कर रहे हैं नारायण, वो महा धोखा है। इससे बड़ा धोखा कोई नहीं है। जैसे नारद जी के साथ धोखा कर दिया, अरे भीम के साथ धोखा हो गया। भीम की बात बापू जी नहीं सुनाते, याद तो होगा आप लोगों को। हाँ, अरे भीम जो है ना, एक दिन गाना एक पेड़ के ऊपर जाके बैठा। हाँ वही वाली बात है ना, याद आ गई ना। हाँ, द्रौपदी को नहीं देखता है। वो घटना कुछ घटी वटी नहीं। हाँ, ना कभी द्रौपदी ने युधिष्ठिर के पांव दबाए, नहीं युधिष्ठिर ने ना कभी द्रौपदी के पांव दबाए, की घटना कभी घटी नहीं। वो तो भगवान ने उनको दिखा दिया। और इतना बलवान हाथियों का बल रखने वाला भीम भाग रहा है, उसके पीछे जो सैनिक है वो पड़े हुए हैं, और द्रौपदी ऐसी हो गई है कि सब ब्रह्मा आदि आकर के उसको प्रणाम कर रहे हैं। कितना बड़ा भ्रम देखा भीम ने। और जब भाग रहे फिर से मिले भगवान से, तो भगवान बोलते हैं कि कहाँ भागे जा रहे हो? अरे मेरे पीछे पड़े हो, मेरे को पकड़ लेंगे, सज़ा मिलेगी। बोले कौन सी सज़ा, कहाँ जा रहे हो, पूरी बात तो बताओ। बोले तुम तो अभी तो मेरे से मिले थे, अभी तो पूछ रहे थे कि माया देखना है। फिर उसको याद आया, अच्छा अभी मैंने बोला था कि माया देखना, अभी तो तुम घर ही नहीं गए।
ये जो सुख जो कुछ तुमको अनुभव में आ रहा है, तुमने तो पलक झपकाई और उतनी देर में ही तुमको ये अनुभव हो गया कि मैं यहाँ से अपने घर गया, खिड़की में देखा कि युधिष्ठिर जो है द्रौपदी के पांव दबा रहे हैं और ये मेरे धर्म का नाश हो जाएगा इससे। तो इसके लिए मैं द्रौपदी के ऊपर बहुत क्रोधित हुआ कि मैं इसको जो है बता दूंगा मेरे पास आएगी तो भगवान कृष्ण उसी में ही भगवान कृष्ण भी मिले। तो उन्होंने बोला कि अगर तुझे रहस्य जानना है तो पेड़ के ऊपर जाके बैठ जा। जब पेड़ के ऊपर जाके बैठा तो क्या देखता है कि द्रौपदी आके बैठी है और सब देवता गण आते हैं और ये सब युधिष्ठिर वगैरह आते हैं और ब्रह्मा जी आ रहे हैं, विष्णु जी आ रहे हैं, सब द्रौपदी को नमस्कार करके प्रणाम कर रहे हैं। और उतनी देर में बोलते हैं भीम कहाँ है? तो बोलते हैं कि अरे वो देखो पेड़ के ऊपर बैठा है। तो उन्होंने बोला अपने रक्षकों को कि जाओ उस भीम को पकड़ के लाओ। तो रक्षक दौड़े और भीम देखो इतना बलवान पुरुष, अब वहाँ भ्रांति है ना, वो भाग रहे, डर रहे वहाँ पे। बोले ये सब मेरी कल्पना ही थी। बोले हाँ इसी को माया बोलते हैं। यानी व्यक्ति को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। ऐसा भ्रम उसके चित्त में उपस्थित हो जाता है कि उसे जो चीज़ें घट रही हैं यथार्थ रूप से सत्य लगती हैं। हालांकि भगवान ने उसमें बताया नहीं, उसको पूरी बात बता देते तो वहीं ज्ञानवान हो जाता। बोले जैसा ये भ्रम तेरे को दिखाई दिया वैसे ये जगत वाला भी भ्रम तेरा वो भी भ्रम ही है। सेम भ्रम। हाँ, केवल उतने में ही भ्रांति नहीं है, ये जो जगत तेरे को अभी भी दिखाई दे रहा है ना, ये भी भ्रम ही है। यह बात बता देते तो उसी समय जगत रूपी भ्रांति निवृत्त हो सकती थी। तो विवेक ज्ञान जिनका परिपुष्ट होता है वो वासना रूपी मल को पूरी तरह त्याग देते हैं। ऐसे जो महात्मा है उनके अंदर कोई अपूर्व ही महत्ता उत्पन्न हो जाती है। यानी ऐसा व्यक्ति साधारण नहीं रह जाता, उसके अंदर महत्ता यानी श्रेष्ठता उदित हो जाती है। मतलब ये जो महत्ता की बात कही जा रही है वो सांसारिक दृष्टि से कही जा रही है। जैसे अभी आप विचार करो तो जो संसार में श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उनके अंदर कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं जो भी प्रसिद्ध होते हैं। चाहे कोई संगीत के क्षेत्र में प्रसिद्ध है तो उसने उस क्षेत्र में तपस्या की हुई है। जैसे कोई खिलाड़ी है, वो अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध है, उसको कोई पराजित नहीं कर पा रहा है तो उसने उस तरह की साधना की हुई है, उसमें एकाग्रता अभ्यास लगाया हुआ है। तो अभी तो कुछ नहीं है, नहीं तो पहले ऐसे एकाग्रता को संजोए हुए लोग होते थे कि उनको उस क्षेत्र में पराजित नहीं किया जाता था, अजय हुआ करते थे। यानी कि ऐसे भी तलवार चलाने वाले होते थे कि अगर उनके हाथ में तलवार है, जब तक उनके हाथ में तलवार है तब तक उनको कोई मार नहीं सकता। यानी इतने प्रवीण वो उस कला में, तो उसके लिए वो वैसी साधना करते थे, वैसी एकाग्रता, वैसा अभ्यास और वैसी सिद्धि के लिए जो उनकी इष्ट देवी हुआ करती थी उनकी उपासना करते थे। शिवाजी को भी जो तलवार दी गई थी तो उनकी कुल देवी ने उनको प्रकट होकर के दिया हुआ था, तब जाकर के ऐसा अजेयता आती है। तो ये उस क्षेत्र में उनकी महत्ता को निरूपित करता है। ऐसी सारे क्षेत्रों की महत्ताओं में देखा जाए तो जिसने ब्रह्म ज्ञान को सिद्ध किया उसकी महत्ता सर्वश्रेष्ठ कही जाती है, क्योंकि ये एक एक क्षेत्र में है और उनका प्रभाव अल्पकाल के लिए है, अल्प चीज़ों में है। लेकिन आपको अगर सबसे उच्च महत्ता अर्जित करनी है तब आपको अपना विवेक परिपुष्ट करना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं कि उनके अंदर कोई अपूर्व ही महत्ता उत्पन्न हो जाती है। अपूर्व का अर्थ होता है जैसा पहले कभी देखने में नहीं आया, यानी अभी अभी वो उनको प्राप्त हुई है। उसी महत्ता का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए कहते हैं कि औदार्य की सर्वश्रेष्ठ अवधिभूत। अवधिभूत का अर्थ होता है सीमा, यानी औदार्य यानी उदारता, यानी उदारता की जो सबसे बड़ी सीमा है वो उसको उपलब्ध है। देखो जो विवेकवान होता है वह उदार तो अवश्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि वह यह समझ लेता है कि इस जगत में चाहे सात्विक दिखे, चाहे राजस दिखे, चाहे तामस दिखे, है वो
मुझ में ही कल्पित, तो वह जैसे सत्य को देखता है वैसे ही तमस को भी देखता है। देखने की बात कर रहा हूँ, बरतने की बात नहीं कर रहा हूँ। एक जैसा देखता है, तो दोनों को वह वृत्ति मात्र ही देखता है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर सबकी स्वीकृति है उसके यहाँ कि भाई सत्य भी बैठ सकता है उसके घर में, रज भी बैठ सकता है और तम भी बैठ सकता है, तो वो उदार हुआ ना, सबको स्थान दे रहा है। जो सबको स्थान देता है उसी को उदार बोलते हैं। जो किसी को बिठाया और किसी को विदा कर दे उसको उदार नहीं बोला जाता। तो यह उदारता की पराकाष्ठा है, क्योंकि इसके बराबर कोई उदार नहीं हो सकता। सबको स्थान दिया। देखो ब्रह्म ने बड़े से बड़े पापी को भी स्थान दिया, भले नरक में दिया हो, लेकिन स्थान तो दिया ना, है तो ब्रह्म में ही, ईश्वर की सत्ता में है ना, तो सबको स्थान दे रहा है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा उदार है। और उदारता की बात इस बात से भी समझी जा सकती है कि पापी से पापी हो लेकिन उस तत्व की शरण ग्रहण करे, तो अब उसकी रक्षा करने के लिए वो कटिबद्ध है। शरण ग्रहण कर लिया और अपना मद मोह छल कपट छोड़ने को तैयार है। ऐसा नहीं खाली शरण ग्रहण कर लिया और ये सब छल कपट रखे रह रहा है, तो ईश्वर समझता है कि इसकी शरण नकली शरण है, ये अभी अपने मन की शरण है। ठीक है, कैसी शरण? ऐसी शरण नहीं होनी चाहिए जैसे दक्ष ने ली, जब सिर कटने को हुआ तो बोलते हैं कि मैं आपकी शरण हूँ, हाँ, विष्णु जी को, शिव जी को। वीरभद्र ने बोले कि अब शरण वरण लेने से कोई काम नहीं चलेगा, समय निकल गया तुम्हारा। क्यों? क्योंकि उनको पता है ना, ये पूर्ण शरणागत नहीं है, ये अपने प्राण की रक्षा के लिए शरणागत होने का ढोंग कर रहे हैं। हाँ, तो गला कट गया उनका। औदार्य की सर्वश्रेष्ठ अवधिभूत, यानी जो परम विवेक से संपन्न है, तत्व का निश्चय कर रहा है अपने मैं के रूप में, वह बड़ा उदार होता है, यानी सबको स्थान प्रदान करने वाला होता है। गांभीर्य गुण से अति सुंदर महात्माओं की बुद्धि को 14 भुवन तथा उनके सभी प्राणी एवं वहाँ की सारी संपत्तियाँ भी लुब्ध नहीं कर सकती। एक तो है कि उदारता की परिसीमा पर खड़ा है, और एक गुण और है कि वह अत्यंत गंभीर है। उससे ज़्यादा गंभीर कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वजन किसका है? आत्म तत्व का। हर वस्तु को कोई ना कोई उठा सकता है, लेकिन आत्म वस्तु को कोई उठा नहीं सकता। इसलिए सबसे ज़्यादा भारी किसको बोला जाता है? अपना स्वरूप ना। अरे रावण ने तो कैलाश पर्वत उठा लिया था ना, और पृथ्वी को भी उठा लिया। क्या नाम? हाँ, चुरा करके वो पाताल ले जा लिया। तो भगवान को अवतार लेना पड़ा, वराह रूप लेकर के उन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया। यानी पृथ्वी को भी उठाने वाले लोग हुए हैं, लेकिन परम गंभीरता किसकी है? जो आत्म तत्व को धारण किया हुआ है, उससे ज़्यादा गंभीर कोई नहीं है। बोले उसकी गंभीरता का आप अनुमान किस भांति से लगाते हो? प्रमाण क्या है आपके पास? बोले प्रमाण यही है कि ऐसे परम तत्व को धारण करने वाले जो महात्मा जन हैं, अति सुंदर महात्माओं के बुद्धि, महात्माओं के आगे अति सुंदर शब्द लगाया गया है, क्योंकि यह जो तत्व है वो गंभीर ही नहीं है, परमानंद से पूर्ण है। जो परमानंद को, जो आनंद को धारण करता है, वो सदैव सुंदर होता है। समझ लीजिए, सुंदरता की यही परिभाषा है। हाँ, देखने में गोरा होवे या कोई सुंदरता की परिभाषा नहीं है। नैन नक्श अच्छे हो, ये भी सुंदरता की परिभाषा नहीं है। उसको देखने से तुम्हारे हृदय में आनंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर आनंद आ रहा है तो वो सुंदर है, अगर आनंद नहीं आ रहा है तो सुंदरता नहीं है। ये अर्थ होता है। तो अति सुंदर महात्माओं की बुद्धि को 14 भुवन, यानी 7 नीचे के और 7 पृथ्वी सहित 7 ऊपर के, उनके सभी प्राणी, धरती पे को तो छोड़ ही दो, है ना, ऊपर नीचे में जो सुंदर प्राणी होवे उनकी बात धरती पे कौन लुभाएगा? हाँ, विचार करके देखो तो हर शरीर के अंदर क्या है? हड्डियां हैं, मांस है, मलमूत्र भरा हुआ है,
पसीने की बदबू आ रही है, तो इसके प्रति आकर्षित तो होवे तो समझ लो अविचारहीवान है, उसको उसकी विचार दृष्टि नहीं है, या तो उसका आहार विहार दूषित है। आहार विहार दूषित होने से क्या होता है कि वह बेचारा स्वयं तो गिरना नहीं चाहता है, लेकिन जिनका वो संग कर रहा है, चाहे आहार के रूप में करे चाहे उनके साथ घूम घूम के करे, उनके अंदर उन चीज़ों की वासनाएं हैं तो उसके चित्त में भी वासनाएं प्रवेश कर जाते हैं। तो बोल रहे हैं कि 14 भुवन और उनके सभी प्राणी और वहाँ की सारी संपत्तियाँ, यानी कल्प वृक्ष भी आ गया नारायण, कामधेनु गाय भी आ गई, जो मांगो सो मिल जाए। हाँ, कुछ भी, और जितना मांगो उतना मिल जाए। हाँ, जितने समय तक मांगो उतने समय तक मिल जाए। चलो, सुखी नहीं कर पाए, देव लिखा हुआ है। हाँ, सारी संपत्तियाँ भी मिल जाए तो सुख तो नहीं होगा ना, मिल जाए उतनी देर का ही, जितना देर लगा हमको खाने की इच्छा होगी तो कितनी देर, जब तक पेट भरे तब तक, उसके बाद तुष्टि हो गया। चलो ऐसा कर देते हैं कि आपका पेट भी नहीं भरेगा, पागल हो जाएगा, खाने में भी उसको रुचि नहीं बनेगी, पागल हो जाएगा, उसमें कोई संतुष्टि नहीं है। प्रश्न अनंत काल के लिए आपको सब दे दिया सारे, कितना भी दे दो तो आनंद कहाँ से होगा, खुद की अपनी आनंद होती है, उसमें कितना भी खाओ कितना आनंद। हाँ, तो इसलिए लिखा हुआ है कि ऐसा महात्मा जिसकी बुद्धि इनसे मोहित नहीं होती है, यानी कि 14 भुवन की सारी संपत्ति मिल जाए, वहाँ के सारे भोग मिल जाए, फिर भी उनको लुब्ध नहीं कर सकती। लुब्ध का मतलब होता है ललचा नहीं सकती है। आकर्षित। तो यही चीज़ प्रमाण है कि उनकी बुद्धि गंभीर है, गंभीर तत्व को धारण किए हुए, जो इन प्रलोभनों से वो उसको डिगा नहीं पा रहे। बोले प्रलोभनों की बात लिखे, तुमने दुख की बात क्यों नहीं लिखे कि दुखों से हट जाए? अरे बोले दुखों में हिलाने की उतनी क्षमता नहीं है जितनी सुखों में हिलाने की है। बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि जब आदमी को दुख मिलता है तो विचारवान है तो भाग के मंदिर जाएगा, हे भगवान बचा लो, हाँ परेशानी आ गई है। हाँ, तो विचारवान है तो आत्म तत्व की शरण जाएगा, विचार करेगा। अगर बहुत बहुत दुख हो रहा है, अपने शास्त्रों में आता है कि विचार करके दुख को निवृत्त किया जा सकता है, तो हो सकता है वो बैठ के विचार करे या जप करे, ध्यान करे, ऐसा तो दिखाई देता है ना। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। इसीलिए बोलते हैं कि भाई सुख में कौन विचार करता है कि सुख को हम विदा कर दे, है ना। दुख में तो आदमी विचारवान हो जाता है, ईश्वर की शरणागत लेने को तैयार हो जाता है, तप करने को तैयार हो जाता है, सुख में नहीं होता। इसीलिए सुख की बात बोली गई है कि सुख उन्हें शोभित नहीं कर पा रहा है, अपने स्थान से हटा नहीं पा रहा है, क्योंकि दुख तो वैसे भी नहीं हटा पाएगा, क्योंकि जब दुख आएगा तो वो तेजी के साथ आत्म तत्व की शरण चला जाएगा। यह सारा संसार चित्त की एकमात्र भ्रांति है, यह सारा संसार चित्त की एकमात्र भ्रांति है। ये वाक्य याद कर लीजिए। हालांकि पग पग पर सुनने को मिलता है, लेकिन इस वाक्य का साक्षात्कार हो जाना चाहिए। जिसको आप आत्म तत्व का साक्षात्कार बोलते हो, वो ऐसे ही वाक्यों का साक्षात्कार करते करते घटित होता है। क्या आपको इस वाक्य के अर्थ का साक्षात्कार है कि यह सारा जगत चित्त की एकमात्र भ्रांति है? ठीक है। अच्छा, आप लोग बड़दादा की फेरी लगाते हो? नहीं लगाते? संतू भाई लगाते हैं, है ना। क्या मांगते हो आप? देखो, एक चीज़ मैं बताता हूँ। एक बार एक भाई से पूछा, भैया तुम बड़दादा की फेरी लगा रहे? बोले हाँ। बोले क्या मांग रहे? बोले बड़दादा की फेरी लगा रहे, ज्ञान हो जाए मुझको। मैंने बोला यार ऐसे नहीं मांगा जाता। ऐसे मांगोगे तो कैसे होगा? तो बोले कैसे मांगा जाता है? मैं बोलता हूँ कि कोई चीज़ ऐसे लेकर के जाओ जिसमें थोड़ा सा ही परिवर्तन करना हो, जो खड़े खड़े किया जा सकता हो, तो व्यक्ति खड़े खड़े तुम्हारा परिवर्तन कर देगा और तुम्हारा काम हो जाएगा। अब तुम जो है पूरा अस्थि पंजर लेके जाओगे कि इसको असेंबल करना है, हाँ, तो बोलेगा यार ये तो हफ्ते भर का काम है, जा तो बाद में। ठीक है।
तो पूरा पका पकाया है। जैसे ये वाक्य है ना, क्या लिखा हुआ है कि यह सारा संसार चित्त की एकमात्र भ्रांति है। कुछ देर वरदादा के पास बैठो और बापूजी को सुनाओ। बोलो बापूजी, मैं आपको आज एक गूढ़ बात बताता हूँ। आज मैंने इसका दिन भर मनन किया है। सच बताओ ना, देखना काम नहीं करे तो बताना। फिर दिन भर मनन किया। बोले अपने मन से बोलो कि गुरुजी पूछ रहे हैं कि क्या मनन किया। बोले कि मैंने यह मनन किया कि यह सारा संसार चित्त की एकमात्र भ्रांति है। तो इसका यह अर्थ मुझे समझ में आता है कि ये जो सारा संसार दिखाई दे रहा है यह चित्त से ही प्रतीत होता है, और चित्त से प्रतीत होने पर भी हर पल बदल रहा है। इसका कोई स्टैंड तो है नहीं, और चित्त के निवृत्त होने पर निवृत्त हो जाता है। इसका मतलब है कि यह चित्त की एक भ्रांति ही हो सकती है। क्योंकि भ्रम ही होता है जिसका कोई स्टैंड नहीं होता है। कभी कुछ देखे कभी कुछ देखे, उसी को तो भ्रम बोलते हैं। अगर वो अपनी सत्ता बनाए ही रख लेवे तो उसको भ्रम क्यों बोले? भ्रम बोलेंगे। इसकी सत्ता सिद्ध हो विचार काल में, उसको भ्रम नहीं बोला जा सकता। जिसके भासने में कोई कारण ना होवे, यानी जो अकारण भासता है उसी को भ्रम बोलते हैं। तो ये जो जगत भास रहा है, इसका कारण क्या है? इसको किसने बनाया है? अज्ञान का कार्य है नारायण, है ना। तो बोलना गुरुजी हमको ऐसा अनुभव में आ रहा है, और आपने भी सत्संग में बताया हुआ है। अब मैं बड़दादा की 21 फेरे लगाऊंगा, यह ज्ञान मेरे चित्त में स्थिर हो जाना चाहिए। और इस ज्ञान को दोहराते हुए एक फेरा लगाया और बोलते जाओ शांत भाव से, और ऐसी भावना करो कि यह जो इसके पत्ते हैं इससे ऊर्जा का प्रवाह टपक रहा है, और मेरे चित्त के अंदर शरीर आदि से गुजरते हुए इस ज्ञान को मेरे हृदय में स्थिर करता जा रहा है। यह मेरा अनुभव होता जा रहा है, ऐसा होगा नहीं, होता जा रहा है। 21 बार करना, ठीक है। अगर 3 दिन करना, अगर नहीं रिजल्ट मिलेगा तो बताना, मैंने अनुभव किया हुआ है। एक एक वाक्य लेके जाओगे तो हो जाएगा। पूरा जाके बोलोगे मेरे को ज्ञान हो जाए तो कहाँ से काम होगा फिर? लोग महात्माओं के दर्शन करने के लिए इसलिए जाते हैं कि हृदय में जो मननात्मक वृत्ति चल रही है, ठीक है, उस पे उनकी मुहर लग जाए कि हाँ तू सही समझ रहा है, ठीक है, यह सत्य वस्तु का निश्चय है तेरी बुद्धि में। अब हमारा आशीर्वाद है ये स्थिर रहेगी। जैसे प्रधानाचार्य वगैरह के पास साइन कराने के लिए जाया जाता है, उनसे वो क्या बोलते हैं फॉर्म भरवाने के लिए नहीं जाया जाता है। फॉर्म तुम भर के ले जाओ, खाली वो मुहर मारेंगे, साइन कर देंगे। ऐसे गुरु जी के पास जहाँ गुरु सत्ता प्रकट है वहाँ उनसे फॉर्म भरवाने मत जाओ। वो तो पहले ही बता रहे हैं कि इस फॉर्म में यहाँ ये लिखना है, यहाँ ये लिखना है, यहाँ ये लिखना है। उसी का तो सत्संग हो रहा है। पहले तुम भर लो अपने चित्त में जहाँ जहाँ जो रखना है, फिर उनके पास जाओ, गुरुजी ठप्पा लगा के साइन कर दो, वाले एथोराइज हो जाएगा मेरा ज्ञान। हाँ, इसी को बोलते हैं चित्त में ज्ञान का स्थिर हो जाना। आपने भी सुना होगा कि कई बार बापूजी ने बोला है साईं जी के लिए, कहाँ घूमते रहता है, ज़्यादा करेगा तो जो ज्ञान के स्थिर होने का संकल्प किया है मैं वापस ले लूँगा। सुना होगा आपने। यानी संकल्प किया हुआ है ना कि यह ज्ञान उनके चित्त में स्थिर हो जाए। ज्ञान उपजाते आप स्वयं हो, लेकिन उनके स्थिरीकरण में जो गुरु सत्ता है, ईश्वर सत्ता है, इष्ट सत्ता है, मदद जरूर कर सकती है। ऐसी सज्जनों को दृढ़ प्रतीति होने पर बाहर, यानी कैसी प्रतीति हो रही है कि यह जो जगत है वो चित्त का भ्रम है खाली। बाहर शब्द आदि विषयों के लिए उत्पन्न होने वाला और भीतर संकल्प विकल्प आदि रूपों से भ्रमण करने वाला। देखो भ्रांति दोनों ही है। बाहर जो शब्द आदि विषयों से दिखाई दे रहा है और भीतर जो मन में संकल्प विकल्प चल रहा है, दोनों क्या है? भ्रम है। ठीक है। और भ्रम क्यों है यह अपने आप को समझा लीजिएगा। क्योंकि तुम्हारे बोलने से भीतर में नहीं बैठेगा जब तक आप अपनी ही बुद्धि के प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे।
ये कैसे भ्रम बोलते हो भाई? हमको अनुभव में आता है, तीखा खाते हैं तीखा लगता है, मीठा खाते हैं मीठा लगता है, कैसे भ्रम बोलते हो तुम? तुम्हारा मन तुमसे पूछेगा, है ना, तो उसको उत्तर देना। ठीक है, क्या उत्तर दोगे? इंद्रियां तो बता रही सत्य है। हीटर जलाते हैं गर्मी लगती है ना? फिर ठंडी का समय पंखा चला दो ठंडी लगेगी। अनुभव में आ रहा है ना, भ्रम कैसे बोल रहे हो? भ्रम का तो अनुभव ही नहीं होता है, इसका तो अनुभव हो रहा है। तो इंद्रियां तुम्हारी बुद्धि रखेगी ना अपना पक्ष, कैसे भ्रम बोलते हो? क्या उत्तर दोगे? बदल रहा है इसके लिए भ्रम है। और रोज रात्रि को प्रलय हो जाता है, दिखता नहीं। रोज रात्रि को प्रलय हो जाता है, इसके लिए भ्रम। सपने में उस समय तो सच्चा लगता है, फिर बाद में उसमें जागृत होती है, कुछ भी नहीं होता उसमें। यानी उसके भ्रम को समझने के लिए इंतजार करना पड़ेगा ना सपने का। इंतजार मतलब स्थिरता नहीं हो, हरदम बदल रहा है। पर इसके तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति को जानने वाला वो सत्य है, वो स्थिर है। बढ़िया। यानी भ्रम का दूसरा अर्थ लिया जाता है कि यह असत है, सत नहीं है, यानी इसकी सत्ता नहीं है। जिसकी सत्ता ना हो उसी को भ्रम बोलते हैं। और हे बुद्धि, जो तू यह कह रही है कि मुझे इन पदार्थों का अनुभव हो रहा है, इसके लिए इनकी सत्यता है, तो तेरी बात यथार्थ नहीं है। झूठी हुई वस्तुओं का भी अनुभव होता है। जैसे सपने में भी गिर जाओ तो चोट लगती है, वहाँ पे भी पीड़ा होती है, वहाँ पे भी गर्मी लगती है, वहाँ पे भी ठंडी लगती है। तो क्या लगने मात्र से ही मैं सपने को सत्य बोल दूँ? तो हे बुद्धि, तू ये बता कि अगर सपना सत्य नहीं है तो यह जगत सत्य कैसे है? तेरे ठंडे लगने से, तेरे को दुख होने से, तेरे को सुख होने से, इसको मैं सत्य कैसे समझ लूँ? जब आप ऐसे प्रमाण रखोगे तब आपकी बुद्धि निरुत्तर हो जाएगी। जब आप बाहर के शब्द आदि विषयों और उनसे जो उत्पन्न होने वाले आपके चित्त के अंदर संकल्प विकल्प आदि हैं, उन सब को यानी कि हृदय के भीतर और बाहर दोनों जगह संचार करने में समर्थ कौन है? बोले मन सहित इंद्रियों का समूह। मन सहित इंद्रियों का समूह। ठीक है, आप ये बोलोगे कि इंद्रियां तो खाली बाहर ही हैं, भीतर तो है नहीं। ऐसा नहीं है नारायण। इंद्रियां आपके मन में निवास करती हैं, कर्म इंद्रियां भी और ज्ञान इंद्रियां भी। ये तो खाली कर्म इंद्रियों के रहने के स्थान है। जब मन इनमें जाता है तो इनके साथ वो इंद्रियां भी इनमें आ जाती है, तब चेष्टा होती है। इसलिए लिखा हुआ है, मन सहित इंद्रियों का समूह एक तरह का मगर यानी कष्ट देने वाला है। लेकिन अब इनका कष्ट देने का स्वभाव निवृत्त हो गया, क्योंकि मैंने यह यथार्थ रूप से समझ लिया है कि ये प्रतीति मात्र है, भ्रम मात्र है। जिस वस्तु में, जिस सत वस्तु में दिखाई देते हैं वही मैं हूँ। जब मैंने ऐसा समझ लिया तो हुआ क्या कि ये जो मन और इंद्रियों सहित इनका जो स्वरूप है और इनका मूलभूत कारण जो अज्ञान है, वासना, काम और कर्म है। तीन चीज़ें हैं, वासना, काम और कर्म। ठीक है, इसी वासना को क्या बोलता है? वासना को अविद्या, अज्ञान और वासना मिला लिया तो अविद्या कहलाता है। तो जो पुरष्टक गिनते हैं ना, इसमें 5 चीज़ें होती हैं, उसमें अंतिम 3 चीज़ें कही जाती हैं, अविद्या, कामना और कर्म। क्रम से बोला जाता है। अविद्या है तो कामना उपजेगी, कामना है तो कर्म होगा, कर्म है तो शरीर की प्राप्ति होगी। तो ये चक्र चलते रहता है। उसके पहले जो 5 चीज़ें आती हैं वो समझ लेना चाहिए कि 5 महाभूत, इनको एक गिनो, 5 तन्मात्राएं, 5 प्राण, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 अंतःकरण। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के 8 तत्व, इन्हीं को पुर्यष्टक बोला जाता है। अष्टक बोलते हैं बीज को।
जिसमें 8 चीज़ें हो है उनको पुरष्टक बोलते हैं। तो ये जो अज्ञान एवं वासना है, कामना है, कर्म है, ये सब के सब शांत हो जाते हैं सिर्फ ऐसे ही निश्चय मात्र से। ऐसा निश्चय हो गया और उसमें दृढ़ता आ गई। जब तक भ्रांतियों में सत्यत्व का अभिमान रहता है तभी तक भोगों की वासना की बुद्धि भी रहती है। यानी भोगों में वासना की बुद्धि कब तक रहती है? जब तक सत्यता रहती है। सत्यता निवृत्त होने पर भोगों में प्रियता नहीं रह जाती। आपको पता चल गया ना? तो एक क्षण मात्र में ही सारा इतना बड़ा देश कल्पित है। देखो नारद जी वाला जो प्रसंग है ना, यथार्थ बैठ के एक बार अपने चित्त पे आरूढ़ कर लेना, आपको यथार्थ अनुभव होने लगेगा कि ये जो जगत है ना ऐसे ही है। तब आपका जो चित्त है इन विषयों से निवृत्ति की ओर जा सकता है। जब तक इनसे तदात्म्य किया हुआ है ना तब तक नहीं जा सकता। तब तक ये अच्छे लगेंगे नारायण। ये जो हम जप करते हैं या ध्यान करते हैं, क्यों करते हैं? कि हम अपने चित्त को, जो संसार हमारे चित्त पे आरूढ़ है ना, उसको हटाते हैं। तो कुछ समय के लिए हट जाए। जब हट जाएगा तब, जैसे कोई आप कुछ देखने के लिए खड़े हो और आगे आकर के सामने खड़ा हो जाए, आप इधर सिर करो इधर आँख खड़ा हो जाए, इधर करो इधर आँख खड़ा हो जाए, यानी जो पीछे वस्तु है उसको देखने ना दे रहा हो। कि अगर पीछे जो वस्तु है उसको देख लोगे तो आपको सत्य वस्तु का साक्षात्कार हो जाएगा। इसीलिए आप जिधर दृष्टि डालते हो मन उधर ही अपने भीतर रखे हुए विषयों को परोस देता है। अपनी आपकी दृष्टि को ब्रह्म तत्व को नहीं देखने देता। जहाँ आप देखते हो वहीं विषयों को खड़ा कर देता है ले जाकर। जागृत में जागृत और सपने में सपना। भ्रांतियों का भ्रांति रूप से स्फुरण होने पर, यानी ये जगत की सारी भ्रांतियाँ वस्तुतः भ्रांति रूप ही हैं, ऐसा ज्ञान हो जाने पर ये सब भ्रम के कारण दिखाई दे रहा है, सत्य नहीं है। और जब सत्य नहीं है तो इनका मुझसे कोई प्रयोजन नहीं है, मुझे इनसे कोई प्रयोजन नहीं है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, आओ जाओ, मुझे केवल सत्य वस्तु से प्रयोजन है। ऐसा जो निश्चय है ना, वही आपको इन्हें भ्रम रूप अनुभव करने में सहायक हो सकता है। ऐसा ज्ञान अगर हो गया ना तो क्या होगा? अज्ञान का मूल उच्छेद हो जाता है, वासनाओं का भी उच्छेद हो जाता है। ऐसा लोक में प्रसिद्ध है। अब उदाहरण देकर के बताते हैं। 2 चंद्रमाओं के तुल्य, अब भ्रम का उदाहरण दिया जा रहा है। चंद्रमा एक ही है, आप आँख आदि को ऐसे दबा लो तो 2 चंद्रमा दिखाई देते हैं। मृग तृष्णा के जल के समान, जैसे रेत आदि में सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो जल दिखाई देता है ना? है तो रेत लेकिन दिखता जल है। ठीक है। आकाश में केशोंड्रक के सदृश, केशोंड्रक बोलते हैं आँख में एक प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है, तो दोष आँख में होता है लेकिन कालिमा इसे आकाश में दिखाई देती है। तो केशोंड्रक की अपेक्षा नीलिमा बोल दें तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है। जैसे आकाश में नीलिमा है, यानी वहाँ प्लेन उड़ते हैं तो नीले तो होते नहीं, दिखता है भले उधर नीला नीला है मगर है नहीं। ठीक है। ऐसे ही आपके शरीर आने जाने से यहाँ का जो आकाश है वो शरीरवान नहीं हो जाता। तुम्हारी आकृति आएगी और जाएगी, वो ज्यों का त्यों रहेगा। ऐसा समझना चाहिए कि सदृश जगत की भ्रांति वस्तुतः भ्रांति है, भ्रम मात्र है। ऐसा तत्वबोध द्वारा स्फुरित हो जाने पर, यानी ऐसा जब आपने भली भांति विचार किया ना, तो यह बोध ज्ञान में जब आपके स्वरूप में, आपके हृदय में जब स्थिर हो गया, यानी जब स्थिर हो जाएगा तो फिर जब उभरेगा ना तो तत्वज्ञान ही उभरेगा। इसीलिए लिखा हुआ है तत्वबोध द्वारा स्फुरित हो जाने पर। तत्वज्ञानी पुरुष को वासना की प्रतीति भला कहाँ से हो सकती है? तत्वज्ञानी पुरुष को वासना की प्रतीति भला कहाँ से हो सकती है?
लेकिन एक चीज़ बताएं, वासना की प्रतीति निवृत्त करना आसान भी नहीं है। क्योंकि आपके ऊपर आपके गुरु की, इष्ट की बड़ी कृपा हो और आपकी अपने ऊपर बड़ी कृपा हो, तब हो सकता है। क्योंकि मैंने तो ऐसे भी चित्त देखे हैं कि जिनको कितना भी समझाओ, लेकिन इस जगत की प्रतीति जैसे शराब का नशा होता है ना, उतरने का नाम ही नहीं लेता। कितना भी दुख दिखाओ कि भैया तुझे अभी जिस मार्ग पे चल रहा है, थोड़े समय में दुखों के पहाड़ मिलेंगे। बोले क्या हुआ, मिलेंगे, तुम देख लेंगे, झेल लेंगे, तुमको क्या फर्क पड़ता है ना? तुम क्यों बताते हो हमको? मैंने बोला यार कि भाई साथ में उठना बैठना बोलना चलना है तो व्यक्ति बात तो बताता ही है कि भाई कोई गड्ढे में गिर रहा हो तो उसको समझाना चाहिए कि भाई बड़े गड्ढे में क्यों गिर रहे हो, छोटे गड्ढे में गिरो कि जहाँ से उठा जा सके। भाई तुम गिरने से तो बचोगे नहीं। हाँ तो भाई ऐसे गड्ढे में, कुएं में तो मत गिरो कम से कम जाके। हाँ छोटे गड्ढे में गिरो। तो यानी ऐसी वासनाओं को पालो कि जो वासनाएं निवृत्त की जा सके। नारायण, ऐसी वासनाओं को मत पालो कि जो वासनाएं तुमको ही पकड़ ले। परमानेंट वाली मत पकड़ो। लेकिन मैंने देखा है कितना भी समझा लो, माया ने ऐसा मोहित करके रखा है ना, बातें समझ में नहीं आती। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि जप का जो नियम है, ध्यान का नियम है, नित्य प्रति सत्संग के श्रवण का जो नियम है, वो नियम नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि एक बार जब व्यक्ति फिसलने पे आता है ना, तो वो अगर वो फिसल रहा है ना तो कहाँ जाके रुकेगा कोई नहीं जानता। जब तक तुम चढ़ रहे हो तो चढ़ रहे हो, अगर पहाड़ से फिसलना चालू किया ना तो दैव कृपा होवे कि कोई तुम चट्टान पकड़ लो तो बच गया, नहीं तो गिरोगे तो सही, अस्थि पंजर टूट फूट जाएगा 16। इसलिए ईश्वर से रोज प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमात्मा मोह पर जय दे दो, मोह हमारा निवृत्त हो जाए। ये जितनी परेशानियां इस जगत में है ना, खाली एकमात्र मोह के कारण है जी। उसी के आगे सम लगा दो तो क्या हो जाएगा, सम मोह के कारण है। यानी जैसे कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा हो है ना, तो उसके शत्रु ने देखा यार इसकी बड़ी उन्नति है, क्या किया जाए, तो उसने कुछ तंत्र मंत्र करके सम्मोहन विद्या सीख ली, ठीक है। तब उसको कुछ पदार्थ में रख के खिला दिया। अब वो व्यक्ति हो गया सम्मोहित। अब वो जो चीज़ बोले, हाँ ये जो तू निर्णय लेने वाला है ना, अब इसके पक्ष में लेना, वो अपने मन में बोलेगा ना, तो अब उसकी बुद्धि काम करना बंद कर दे। अब उसको जो बोलेगा अब उसको वही अच्छा लगेगा, हाँ यही ऐसा करना है, बोले हाँ बस वो उस पर कर देगा। यही हाल हमारे चित्त का हो गया है। माया ने हमको मोहित करके रखा हुआ है और मोहित कर देने पर हमारा नियंत्रण हमारे ऊपर चल नहीं रहा है और हम यंत्र की भांति उस माया के द्वारा घुमाए जा रहे हैं। अरे हम यंत्र हैं क्या, है ना। अरे परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख भोगने के लिए, और जो माया देवी हैं वो बोल रही हैं कि तुम अगर अपने गुरु की बात नहीं मानते हो तो हम तुमको यंत्र की भांति घुमाएंगे। तुम क्या समझते हो, दुखों की परंपरा से तुम छूटने की इच्छा भी नहीं कर पाओगे। जाओ, ऐसा मोहित करके रखेंगे कि उसको पता है कि ये दुखदायक है, लेकिन वो उसी के बीच में कहीं ना कहीं सुख ढूंढ रहा है। निवृत्ति ही नहीं हो रही है। नारायण, सच्चाई है यार। कितना भी प्रयास करके चित्त इसी दृश्य जगत में ही सुख के आश्रय को ढूंढता है। बड़ी कृपा होवे, ज्ञान का विचार प्रबल हुए, गुरुजनों की कृपा हुए, शास्त्र की कृपा हुए, अपनी कृपा हुए अपने आप पे, तो नारायण विवेक जग जाए। और अगर जग गया ना तो उस लौ की रक्षा करते रहना, कोई बुझा न दे। आगे कहते हैं वासना की प्रतीति का नाश होने पर, वासना की प्रतीति का नाश होने पर शून्य चिदाकाश ही शेष रह जाता है।
देखो, वासना की प्रतीति को ही वृत्ति बोलते हैं। यहाँ ब्रैकेट में वृत्ति लिखा है, यानी जब वृत्ति का नाश हो जाएगा तो क्या शेष रहेगा? शून्य रूप चिदाकाश ही शेष रह जाता है, लिखा हुआ है यहाँ पर। इसका अर्थ होता है कि आप अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख होने से रोक लो और फिर मन के अंदर जो वृत्तियां उपज रही हैं उनको ज्ञान विचार के द्वारा यह निश्चय कर लो कि यह भ्रम मात्र है। भाई वृत्तियों के अंदर कोई सत्यता है क्या? कल्पना ही तो है मनोराज्य में, और कल्पना ही है तो तू दिख क्यों रहे? तो शांत हो जा। अब थोड़ा योग का सहारा ले लो, थोड़ा जप का सहारा ले लो, थोड़ा ज्ञान का सहारा ले लो और वृत्तियों को कर दो शांत। जब तक नहीं करोगे शांत ना, तब तक आपको शून्य चिदाकाश का अनुभव नहीं होगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आपके शरीर के अंदर बल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि योग जो है निर्बल शरीर से तो किया ही नहीं जा सकता। जब आप सीधे नहीं बैठ पाओगे तब आपके प्राणों पे आपका नियंत्रण नहीं होगा। जब प्राणों पे नियंत्रण नहीं होगा तो मन पे नियंत्रण कैसे होगा? आप यह बोल तो दोगे अपनी बुद्धि वृत्ति से कि ये जो मन वृत्तियाँ हैं ये भ्रम मात्र हैं, लेकिन वो आएंगी और नाचती रहेंगी आपके सामने। ठीक है, निवृत्ति ही नहीं होंगी नारायण। निवृत्त तो तब होवे जब सतोगुण बढ़े, रजोगुण का ही प्रभाव ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि जब शरीर दुर्बल हो जाता है तो वो रजोगुण की तरफ लेके जाता है। दुर्बलता जो है वो रजोगुण में लेके जाती है, सतोगुण में लेके नहीं जाती है। और ज़्यादा दुर्बल हो जाएगा तो तमोगुण में लेके जाएगी। बल ही नहीं है तो आलसी की तरह पड़ा ही रहेगा। वृत्ति का नाश होने पर शून्य चिदाकाश ही शेष रह जाता है और वह वासना की शून्य अवस्था भी मन के न रहने पर ही सिद्ध होती है। वह वासना की शून्य अवस्था भी मन के न रहने पर ही सिद्ध होती है। बापू जी ने कितनी बार बोला है कि जो निसंकल्प अवस्था है वह ब्रह्म है नारायण, अमृत के तुल्य है। प्रयत्न पूर्वक उस अवस्था में अपने चित्त को ले जाने का यत्न करना चाहिए, आमनी भाव को। वहाँ वासनाएं नहीं है नारायण। अतः वासना शून्य मन रहित जो अवस्था सप्तम भूमिका में, यही सप्तम भूमिका है, सप्तम भूमिका में विवेकी पुरुष को प्राप्त है, उसका भला वह त्याग कैसे कर सकता है? यानी उसको वह इतनी प्रिय है कि अब वो चाह करके भी उस अवस्था का त्याग नहीं कर सकता। ठीक है, ये जो भी आप शून्य चिदाकाश बोल रहे हो, कल यही जो चर्चा कर रहे थे ना ब्राह्मी वृत्ति का, जब सारा आकार उनका प्रकाश में लीन हो गया तब किस चीज़ का उत्पत्ति हुई थी? अक्षय आनंद की। यही चीज़ है वहाँ पे। अभी आकर के यहाँ पे बोलेंगे। अभी इसके त्याग में कोई हेतु नहीं दिखता, कोई कारण नहीं है कि व्यक्ति को ये अवस्था ना पसंद हो। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, ये जो तीन अवस्थाएं हैं ये तो सभी को भली भांति ज्ञात है, सब इनको जानते हैं। जागृत को भी जानते हैं, सपने को भी जानते हैं, सुसुप्ति को भी जानते हैं। परंतु इन तीनों से शून्य जो चौथी अवस्था है वह तो दर्शन आदि व्यवहारों के मूल का बाध होने पर, दर्शन आदि व्यवहारों के मूल में कौन है? अज्ञान। ये जो व्यवहार आप कर रहे हैं इनके मूल में अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही मन है, मन के कारण ही जगत है। का बाध होने पर सांसारिक पदार्थों को ना देखती हुई भी एकमात्र जीवन के हेतुभूत प्रारब्ध के शेष रह जाने से देखती हुई सी अन्य की दृष्टि में अवभासती है। सप्तम भूमिका की बात कर रहे हैं, यानी ये जो बात बताई जा रही है कि उसका देह है वो भी कब तक है? जब तक प्रारब्ध शेष है, या भी दूसरे की दृष्टि में है, अन्य की दृष्टि में अवभासती है। और उसकी दृष्टि में तो कैसा है? बोले सांसारिक पदार्थों को नहीं देख रही है। ये सप्तम भूमिका में उसको पदार्थ कहाँ से भासेंगे ना? पदार्थ अभावनी के ऊपर है तो क्या भाव, क्या भासेगा? तत्व ज्ञानियों की दृष्टि में तो वह परम अवस्था ही कहलाती है, यही परम अवस्था है।
परम अवस्था तब है जब उसी अवस्था को आप अपना स्वरूप बोलो, उसको चित्त की अवस्था मत बोलो। वहाँ जो ज्ञान विद्यमान है वह मैं हूँ, वहाँ जो सतता विद्यमान है वो मैं हूँ, वहाँ जो आनंद विद्यमान है वो मैं हूँ। ये बड़ी चीज़ है। इसी को ब्राह्मी वृत्ति बोलते हैं। अभाव तो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन तत्वबोध नहीं होता, क्योंकि अभाव के अधिष्ठान का ज्ञान नहीं है। अभाव के अधिष्ठान का ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए कल जो हम वो पढ़ रहे थे उसमें उनको भान था कि ये सारी चीज़ें हैं, वृत्ति जागृत है, सो नहीं रही थी, सो नहीं रही थी। और जो नानात्व की वृत्ति है वो वृत्ति नहीं है। कैसी वृत्ति है कि सबको भीतर समेट लेने वाली, संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति नहीं है, ज्ञानात्मक वृत्ति है। सप्तम भूमिका में स्थित तत्वज्ञानियों की दृष्टि में यह जगत व्युत्थान काल में भी नहीं भासता। लो, सप्तम भूमिका में स्थित तत्वज्ञानी की दृष्टि में यह जगत व्युत्थान काल में भी नहीं भासता। आँख खोल भी देवे ना तो भी ये जगत नहीं भासता। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होता है। देखो अभी पढ़ो, आपको समझ में आएगा। न आत्मा, आत्मा का अर्थ यहाँ अहंकार से लिया जाता है। न आत्मा, न धन तथा पृथ्वी आदि से घटित कोई पदार्थ ही भासता है। भाई आत्मा तो इदम वस्तु से बोला ही नहीं जा सकता, है ना? तो उसके भासने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। यहाँ आत्मा से अहम वृत्ति से लेना चाहिए, यानी देह आदि में कहीं उनका अहम भाषित होता हो ऐसा नहीं है। और पृथ्वी आदि जो भी पदार्थ है उनसे जो भी पिंड बनते हैं, यानी ये एक पिंड है, वो पिंड है, इतने सारे जो लोग हैं वो पिंड ही तो हैं। तो ऐसे जो पिंड हैं, पदार्थ हैं, वह सब उनको भासते नहीं, बल्कि एक विचित्र तरह का रत्नों का किरण जाल सा निवेदित प्रभा पुंज सा आभास मात्र भासता है। देखो यहाँ पे आज आ ही गया, क्या लिखा हुआ है? निवेदित यानी घनीभूत। क्या भासता है? प्रभा पुंज यानी प्रकाश का पुंज भासता है। कल यही बात वहाँ पे लिखी हुई थी कि अब उनका जो आदि भौतिकता है वो पूरी की तरह निवृत्त हो चुकी है। जो आदि दैविकता है जिसमें सब कुछ प्रकाश का ही बना होता है, अब वो उनको ऐसा भास रहा है। लिखा हुआ है जैसे रत्नों से निकलने वाला किरण जाल है ना, उनकी रश्मियां हैं, अब सारे पदार्थ उनको वैसे ही प्रकाश मात्र ही दिख रहा है, क्योंकि प्रकाश में लय होने में समय नहीं लगता है। लेकिन अभी पृथ्वी की कोई वस्तु ले लो और उसको पृथ्वी में लय करना हो तो अरे बड़ा भारी अनार है। अब कोई घन लेकर के तोड़े, हाँ तब तो मिट करके मिट्टी में मिले, ये पानी में घोल के करे, हाँ तब तो होए। लेकिन प्रकाश में विलय होने में कितनी देर? मोबाइल में कोई भी दृश्य देखो, बटन बंद करो, बन गए, हो गया। लेकिन यहाँ इतने सारे लोग हैं, अभी इनको मैं बंद करना हो तो अरे भाई सबको मारो, अंत्येष्टि क्रिया करो, फिर भी राख तो बच जाएगी। फिर भी है तो यही कारण है कि आदि भौतिकता में जड़ता भासती है और जड़ता को लीन करना कठिन होता है। यही कारण है सप्तम भूमिका में यह जो सारे जगत की जड़ता है वह पूरी की पूरी तरह निवृत्त हो जाती है। सिर्फ ये जगत कैसे भासता है? बोले जैसे रत्नों से निकलने वाला किरण जाल होवे। जाल शब्द इसलिए लिखा हुआ है कि आकृति ग्रहण कर रहा है ना। जैसे आजकल एक नया टेक्नोलॉजी नहीं निकालता है, नीचे से प्रकाश निकलता है, उसमें जो डिज़ाइन देखना चाहो वो डिज़ाइन प्रोजेक्ट हो जाता है। तो वो समझ लो कि ठीक वैसा हो तो प्रकाश मात्र हाथ ऐसे डालो तो इधर से उधर हो जाएगा, है ना। किरण जाल सा निबड़ित प्रभापुंज सा आभास मात्र ही भासता। ये जगत उनको ऐसे ही अनुभव में आ रहा है। तो यह दो चीज़ों को प्रमाणित कर रहा है, यहाँ की बात भी और कल वाली बात भी प्रमाणित कर रहा है कि उनको जो अनुभव हुआ था वो ब्राह्मी वृत्ति का ही अनुभव था। चलिए आज यहीं पर विश्राम लेते हैं।